वजिया समझ में आ रही हैं चीजें या ऊपर से जा रही हैं? आ रही हैं। मुश्किल नहीं है ये, मैं आपको अगेन बता दूं, मुश्किल नहीं है ये, मुश्किल उनके लिए जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर से कुछ सेल्स की भी देखें, इसी तरीके से आप देखें, अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर से आपकी ये जो ये सारी चीजें ना, ये आपकी सारी स्टाइलिंग्स है। ठीक है, ये आपके स्केल्स वगैरह हैं, स्टाइलिंग देखें, डेटा बार में इसी तरीके से ये देखें, कुछ इस तरीके से आपके स्टाइल्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये आपके आइकन्स हैं। आइकन्स कहाँ ऐड होते हैं? यहाँ पर आपके, ये चीज। ठीक है। आप इधर जाएंगे, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं ताकि हमें पता दिख सके कि यहाँ पर आइकन क्या आ रहे हैं। देखें, ये देखें, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब डायरेक्शन लो, लो में कैसे जाएगी? जैसे देखें, अप में जा रही है, वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो अप में जा रही है, वैल्यूज डिक्रीज हो रही है तो डाउन में जाएगी। ठीक है। ये देखें, कुछ शेप्स आ रहे हैं, ये देखें, ये सारे शेप्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। देखें, टिक भी आ रहा है, इंडिकेटर्स वगैरह। ठीक है। ये इस तरीके से भी टिक है। ये देखें, रेटिंग वाला भी है। ठीक है। ये 5 क्वार्टर्स, क्वार्टर्स सबको पता है क्या चीज होती है? ठीक है, जैसे अभी इन्होंने बॉक्स बता के दिखाया, एक सर्किल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्वार्टर्स के हिसाब से आपका, मतलब क्वार्टर्स को सिंपल ये समझे कि जैसे उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, चौथाई। ठीक है। एक चौथाई, दो चौथाई और तीन चार, इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है, जो बात है, जो भी उर्दू का वर्ड है देखें अब, है वो है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखें, कुछ आपका इंटरनेट के कुछ वर्ड, खामोशी से नहीं बैठेंगे आप लोग। हम नहीं है, मैं अंधा हूं यहाँ पर, देख नहीं रहा मैं कौन हंस रहा कौन नहीं हंस रहा। देखें, यहाँ पर आपके पास कुछ रेटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 करके रेटिंग आ रही है, अच्छा देखें, ये चीज आपकी ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर देखें, ये आपका आ रहा है, ये वाला अगर मैं रेटिंग वाला आपको बताऊंगा तो किस तरीके से होगा? ये गर्म पानी कहाँ से भर के आ रहे हो ये? डिस्पेंसर में आएगा। देखिए, वॉशरूम वॉशरूम से तो नहीं भर के ले आए? तुमने बोला सर, सर को मैं गर्म पानी पिलाऊं कहीं से, कहीं ना कहीं से करके। अच्छा, बहरहाल, बहरहाल बहरहाल, ये देखें, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, इसको भी डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो एडजस्ट हो गया। सही है, खामोश। यहाँ पर मैं गया, एक रैंकिंग वाला मैंने लिखा, अब रैंकिंग के मैंने अनिल, अब यहाँ पर देखें रैंकिंग वाला किस तरीके से, ये 4 स्टार है और ये 3 स्टार। यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो 4 आ गया। 3 लिखा, अप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी में अप्लाई नहीं करा। सही है। तो मैं इसको यहाँ पर फिल सीरीज करता हूँ। देखें, जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी उसी हिसाब से आपकी रैंकिंग ये क्या करता जाएगा, आइकन्स में ऐड करता जाएगा। सही है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर जिस तरीके से ये है, ठीक है, मैं इसके ऊपर यहाँ पर इधर देखें, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर इसको करते हैं फिल फॉर्मेटिंग। ये देखें, ये आपका यहाँ लास्ट तक के जा रहा है, तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली, ये देखें। ठीक है। ये आपकी देखें, अच्छा ये चीज आपने एक और गौर करी, यहाँ पर देखें उसकी कलरिंग उसी हिसाब से कर रहा है ये। ठीक है। अप एंड डाउन के हिसाब से करता जा रहा है, ये भी देखें यहाँ पर इसी तरीके से कर रहा है। तो इवन का ये क्या मतलब हुआ कि आपके जो भी नंबरिंग की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ये आइकन प्रोवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं रैंकिंग का एक और लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वार्टर, क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टर्स बोलते हैं ना, जो अभी मैंने आपको ये फोर सेल ये सर्किल वाला बताया था। ठीक है। क्वार्टर्स जो भी होता है, बहरहाल अभी मैं क्वार्टर्स में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वार्टर्स कितने होते हैं? 4। ठीक है। तो 4 में यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे और 1 में यहाँ पर इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे, और यहाँ पर 2 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 4 और लास्ट में 2। ठीक है, और इधर 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने सीक्वेंस ऐड कर दी। मैं यहाँ पर जाता हूँ इधर सेट आइकन पे, और इधर मैं जाके इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगेन मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ तक के ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पर से फॉर्मेटिंग ओनली कर दूंगा, तो देखें 4 में पूरा फिल आ रहा है, 1 में देखें फिल नहीं है। वो तो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर देखें, जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी ना उसी हिसाब से उसको क्वार्टर्स में डिवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर 4 क्वार्टर्स हैं। ठीक है। आपके पास अगर 16 आ जाता है तो आपका एक क्वार्टर कितने कितने नंबर का बनेगा? 16 डिवाइडेड बाय 4 करें, कितना बन रहा है? ठीक है।
4 होगा तो एक क्वार्टर बनेगा, 8 होगा तो दो क्वार्टर बनेंगे, ठीक है। और अगेन 12 होगा तो कितने क्वार्टर्स बनेंगे? 3। और इसी तरीके से जो भी आपका हाईएस्ट नंबर होगा उस हिसाब से डिवाइड कर देगा। ये यूज वहां पर होता है जहां पर मिसाल के तौर पर आपने ये देखें, आइकन्स का मतलब ये होता है कि आपके कोई भी कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। अगर आइकन आपको उस हिसाब से हो कि आपका कंडीशन वाइज आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर, सही है। अगर यहाँ पर देखें ये आपका रैंकिंग हो रही है, मिसाल के तौर पर रैंकिंग में देखें यहाँ पर आपके पास कुछ आइकन शो हो रहे हैं। अब देखें जिनके हाईएस्ट है उनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको, अच्छा एक चीज देखें, हाईएस्ट में आपको कंडीशन लगानी पड़ी कि इसमें से हाईएस्ट कौन से हैं और लोएस्ट कौन से हैं, आपको आइकन से इजीली पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर सबसे लोएस्ट कौन सा रैंकिंग में? नंबर को छोड़ें, आइकन के हिसाब से बताएं। फर्स्ट वाला, ठीक है, सिंपल। यहां पर अगर कल को मिसाल के तौर पर मिक्स हो जाते हैं, मतलब कि मैं यहां पर 7 कर देता हूं, मैं इधर लाके 4 कर देता हूं, ठीक है। अब देखें कहां पर सबसे लोएस्ट आ रहा है, लोएस्ट यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो देखें कंसीडर आप किस तरह, आप चाहे तो नंबर के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहे तो इन आइकन्स के हिसाब से भी कंसीडर इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है आपका आइकन का रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। आप यहां पर से कोई भी न्यू रूल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको अभी बताया था ये चीज, ठीक है। अगेन वही चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्रिएट रूल पे गया, सेलेक्टेड सेल के ऊपर करना चाहते हैं, इंटायर शीट के ऊपर, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक सेल सेलेक्ट करा हुआ है तो क्या आप आया इस सेलेक्टेड सेल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं रूल, या सारे के सारे शीट पे, इंटायर जो भी आपके यहाँ पर शीट है उसको इंटायर शीट के सेल्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन वही वाला रूल्स का मैनेज रूल्स में क्या होता है, जो आपके रूल्स बनने में आपको उसको एडिट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपने कोई एक रूल बनाया, उसको आप ये चाह रहे हैं कि उसमें एडिट करके हम उसको कोई रूल्स चेंज करें, उसका तब्दील करें, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इधर से आपके पास आ रहे होंगे तो आप यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर भी आपको इवन के न्यू रूल का ऑप्शन दिया जा रही है, देखिए ये वाला। आप यहाँ पर से क्लिक करके बना लें। मिसाल के तौर पर मैंने ये रूल बना लिया, ठीक है। अब इस रूल में क्या है, यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ यहाँ पर रूल ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर इसको डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपल याद रखें, एडिट यहाँ पर है, एडिट अगेन जाके उसको इस तरीके से एडिट कर लें, ठीक है। और डिलीट में यहाँ पर सिंपली डिलीट कर दें और ये डिलीट हो गया आपका, खत्म। ये चीज़ है आपकी, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, बड़ा था लेकिन इतना भी टफ नहीं था, इजी था, ठीक है। अगेन बता दूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, आपकी कंडीशन के ऊपर क्या कर देगा, आपके सेल्स में फॉर्मेटिंग कर देगा, सही है। अच्छा देखें ये चीज तो यहाँ पर ऐड हो गई। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर, अब आते हैं हम यहाँ पर किसमें, फॉर्मेट एज टेबल में। टेबल में क्या होगा, देखें डिजाइन्स, अगेन ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल में भी सबने यूज करा है, सॉरी पावर पॉइंट्स में भी सबने यूज करा और वर्ड में भी यूज करा है, सबने यूज करा है, ये तो मैं बताने की मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखें सेल स्टाइल, सेल्स का स्टाइल मतलब अगर आप कोई सेल का स्टाइल यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, देखें इवन के सेल का स्टाइल भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये रहा कुछ इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। और हाँ इवन के यहाँ पर देखें, अगर मैं इस सेल का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ ना, यहाँ पर इधर मैं गया, देखें यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर फॉर्मेट आ रहा है, ये चीज आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको दिया गया है। अगेन मैं बता दूं, देखें आप इनकी जितनी चीजें एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको रिपीटेशन चीजें मिलेंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर ये चीजें ऐड हो रही थी तो यहाँ पर क्यों देने की जरूरत, भाई उनकी मर्जी उनका प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगेन वही के काम वही करेगा जो यहाँ पर आपके पास ये वाला नंबर वाला सेक्शन कर रहा है। यहाँ पर देखें कॉमा क्या हो गया आपका डेसिमल में, इस तरीके से कॉमा जीरो में क्या हो गया, आपके जितने भी जीरो पॉइंट के बाद जीरो वाली वैल्यूज हैं वो जीरो कर दी उसने। करेंसी देखें, करेंसी में आपको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगेन जीरो वाली में क्या होगा, पॉइंट वाली वैल्यूज यहाँ पर 0.00 वो रिमूव हो जाएंगी। परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट